जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दर्शन के बारे में। हम दर्शन को समझेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में। दर्शन की क्या कुछ विशेषताएं रहीं, इसके साथ ही भारतीय दर्शन के विभिन्न शाखाओं जैसे सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, वेदांत, बौद्ध, जैन, चारवाक इत्यादि के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, दर्शन से संबंधित क्वेश्चन प्री या मेंस में आते ही हैं और इन प्रश्नों को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा। तो चलिए लौटते हैं दर्शन पर। जो दर्शन शब्द है उसकी उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ होता है देखना। आपने किसी चीज को देखा या किसी चीज के दर्शन किए, वो आपका देखना हुआ। वहीं दर्शन का एक व्यापक अर्थ होता है समग्र रूप में अवलोकन करना। बात अगर भारतीय दर्शन की जाए तो भारत जो है आदिकाल से ही विभिन्न दर्शन पद्धतियों की जन्मस्थली रहा है। और ऐसा माना जाता है कि भारत में जो दर्शन का उद्भव जो है वैदिक काल में हुआ। अब दर्शन का उद्भव वैदिक काल में ही क्यों हुआ? क्योंकि वैदिक काल में जिस तरीके से वेदों की व्याख्या की गई और कर्मकांड और ब्राह्मणवाद को जिस तरीके से, पुरोहितवाद को जिस तरीके से बढ़ावा मिला, उसके लिए जो व्यवस्था कायम की ईश्वर तक पहुंचने के लिए, जो एक माध्यम था कर्मकांड या ब्राह्मणों के अनुष्ठान के माध्यम से ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। जो बिचौलिए बन चुके थे एक तरीके से जो ब्राह्मण, उस स्थिति में विभिन्न प्राचीन चिंतकों ने दार्शनिक रूप में अपने विचार आगे रखे और इस तरीके से वैदिक काल में दर्शन का उद्भव हुआ। क्योंकि दर्शनों की उत्पत्ति ये माना जाता है कि आध्यात्मिक असंतोष के कारण ही हो पाई थी। वहीं भारतीय दर्शन को देखा जाए तो यह एक तरीके से आध्यात्म विद्या के रूप में ही प्रतिष्ठित हुआ और इसका परम लक्ष्य जो रहा वो मोक्ष की प्राप्ति ही रहा। जो मनुष्य के 4 प्रमुख लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो चौथा है मोक्ष, मुक्ति, वही दर्शन का अंतिम लक्ष्य है। क्योंकि प्राचीन विद्वानों ने प्रतिपादित किया था कि इन्हीं 4 लक्ष्यों की प्राप्ति का मनुष्य को प्रयोग करना चाहिए। यही मनुष्य के जीवन के उद्देश्य होना चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो चौथा है सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष, वही दर्शन का मुख्य लक्ष्य है। यानी जीवन का मुख्य उद्देश्य जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना ही मोक्ष है। यानी हम कह सकते हैं कि कई प्राचीन जो दार्शनिक हैं वो जानना चाहते थे जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन और मृत्यु से परे भी कुछ है, अगर है तो वो क्या है। वहीं दूसरी ओर भारतीय और पाश्चात्य अगर दर्शन को हम अगर देखते हैं तो इन दोनों में का विकास जो है अलग अलग रूप में हुआ। एक और पाश्चात्य दार्शनिकों ने या दर्शन में जीवन और जगत से संबंधित विषयों पर एक तरीके से तटस्थता है। वहीं भारतीय दर्शन में जीवन और जगत से संबंधित विषयों का विवेचन, व्याख्या और मूल्यांकन किया गया है। वहीं भारतीय दर्शन के विकास को अगर देखें हम तो इसका विकास वैदिक काल से लगकर महाकाव्य काल, सूत्र काल और भाष्य काल में हुआ। और इन्हीं काल के दौरान दर्शन की विभिन्न शाखाओं का उद्भव हुआ, जिसमें आस्तिक और नास्तिक प्रमुख हैं। जहां आस्तिक दर्शन के अंतर्गत सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत प्रमुख हैं और इन्हें षड दर्शन भी कहा जाता है। वहीं नास्तिक दर्शन के अंतर्गत बौद्ध, जैन और चारवाक या लोकायत दर्शन प्रमुख हैं। आइए जानते हैं भारतीय दर्शन की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में। जो भारतीय दर्शन है वो कर्म में विश्वास रखता है, यानी चारवाक दर्शन को छोड़कर
अन्य सभी दर्शन कर्म में विश्वास रखते हैं, और ये भारतीय दर्शनों की प्रमुख विशेषता है। कर्म में विश्वास भारतीय दर्शन की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। वहीं भारतीय दर्शन आत्मा के अस्तित्व में भी विश्वास रखते हैं, किंतु इसमें भी चार्वाक दर्शन को छोड़कर अन्य सभी दर्शन शामिल हैं। भारतीय दर्शन की अगर तीसरी विशेषताओं के रूप में अगर हम देखें तो इसमें प्रमुख है आत्म संयम पर बल देते हैं भारतीय दर्शन, क्योंकि आत्म संयम का तात्पर्य यहाँ राग द्वेष और वासना आदि का त्याग है। भारतीय दर्शन की चौथी विशेषताओं के रूप में अगर हम देखें तो धर्म में और नैतिकता का समन्वय होना चाहिए, यानी धर्म नैतिक रूप से भी सही होना चाहिए। वहीं इसकी एक विशेषता के रूप में पुनर्जन्म के विश्वास के रूप में भी देखा जा सकता है। इसमें भी चार्वाक दर्शन को छोड़ दिया जाता है, जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता है। वही अन्य जो दर्शन हैं वो पुनर्जन्म के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। वहीं भारतीय दर्शन की एक विशेषता के रूप में प्रमाणों को भी महत्व दिया गया है, यानी भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनेक साधनों को स्वीकार किया गया है और इन्हीं साधनों को प्रमाण कहा गया है। यही प्रमाण वास्तविक रूप में आगे चलकर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में। दोस्तों, ये थी भारतीय दर्शन की कुछ प्रमुख विशेषताएं। आइए जानते हैं हम भारतीय दर्शन की प्रमुख शाखाओं के बारे में। भारतीय दर्शन की शाखाओं को हम दो भागों में विभाजित करके देख सकते हैं, जिसमें है एक आस्तिक दर्शन और वहीं दूसरा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता है या जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। वहीं नास्तिक दर्शन जिसका ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है। बात आस्तिक दर्शन की जाए तो इसमें 6 प्रमुख दर्शन हैं, जिन्हें षड दर्शन भी कहा जाता है। जिसमें पहला है सांख्य दर्शन, दूसरा है योग, तीसरा है न्याय, चौथा है वैशेषिक, पांचवा है मीमांसा और छठवा है वेदांत, या जिसे हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। आइए जानते हैं बारी बारी से इन दर्शनों के बारे में। जो सांख्य दर्शन है उसके प्रवर्तक या प्रणेता कपिल मुनि को माना जाता है और ये सबसे प्राचीन दर्शन है, प्रामाणिक माना जाता है। इस दर्शन का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है सांख्य कारिका, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की है। सांख्य कारिका की रचना ईश्वर कृष्ण ने की है। वही सांख्य सूत्र के रचयिता हैं कपिल मुनि। जो सांख्य दर्शन है वो द्वैतवादी हैं। इसमें प्रकृति और पुरुष नामक 2 स्वतंत्र सत्ताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, यानी इस दर्शन के अनुसार जीव के बंधन का जो मुख्य कारण है यह मनुष्य का बंधन का, जिसमें पुरुष प्रकृति अपने को अभिन्न मांगने, यानी इस दर्शन में पुरुष जो है अपने को प्रकृति से अलग मानने लगता है और इसी कारण जो है वो बंधन में पड़ जाता है। वही सांख्य दर्शन का मानना है कि प्रकृति और पुरुष नामक जो स्वतंत्र सत्ताओं के मिलने से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और इस सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में है प्रकृति। इसके 3 प्रमुख गुण हैं, सत्व, रज और तम। ये तीनों गुण अलग अलग होते हुए भी क्रिया के धरातल पर एक तरीके से सूत्रबद्ध हो पाते हैं, परंतु इन तीनों गुण को एक तरीके से सांख्य दर्शन के अनुसार जड़ तत्व बताया गया है ना। जो जड़ तत्व होता है उसमें गति उत्पन्न की जाती है। यह गति उत्पन्न करने के लिए इसमें चेतना की जरूरत होती है और यही चेतना पुरुष के माध्यम से
प्रकृति में उत्पन्न होती हैं और तीनों गुणों सत्व रज और तम का विकास होता है। हम समझ सकते हैं कि जो प्रकृति और पुरुष दोनों के मिलने से के या दोनों के सहयोग से ही इस सृष्टि की रचना होती है। सांख्य दर्शन की विशेषताओं की जाए तो सांख्य दर्शन जो है सत्कार्यवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है। अब ये सत्कार्यवाद का सिद्धांत जो कहता है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि कपड़ों में धागा किसी न किसी कारण की वजह से है ना, और कपड़े के निर्माण की वजह ही है वो धागा। वहीं दूध में दही अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। सांख्य दर्शन की दूसरी विशेषता के रूप में हम अनिकात्मवाद का समर्थन किया है सांख्य दर्शन ने, जिसके अनुसार आत्मा एक न होकर अनेक हैं, यानी प्रत्येक जीव में भिन्न भिन्न आत्माएं रहती हैं, ऐसा सांख्य दर्शन का मानना है। यानी जहाँ प्रकृति एक है लेकिन जो पुरुष है यानी आत्मा जो है उसके अनेक रूप माने गए हैं। वही सांख्य दर्शन के अनुसार मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य है दुखों से छुटकारा पाना। ये दुखों से छुटकारा ही मोक्ष यानी मुक्ति है। वहीं सांख्य दर्शन के एक विवादित पक्ष को भी हम जानते हैं, जिसमें मूल यानी जो इसका आधार रहा है, जो प्राचीन रहा है, वह दृष्टिकोण और वही नवीन जो सांख्य दृष्टिकोण है, इनमें कुछ मतांतर है, कुछ अंतर है या इनके मानने वालों में कुछ मतभेद हैं, उसको भी हम समझते हैं। जो प्राचीन सांख्य दृष्टिकोण है उसके अनुसार ब्रह्मांड या इस संसार की सृष्टि की उत्पत्ति के लिए किसी भी देवीय कारक की कोई आवश्यकता नहीं है या कोई उपस्थिति की देवताओं की आवश्यकताएं नहीं है। वहीं जो नवीन सांख्यवादी दृष्टिकोण है वो मानता है कि प्रकृति के साथ ही प्राकृतिक तत्वों के साथ ही पुरुष और आत्मा की उपस्थिति भी इस संसार के, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। दूसरा मतांतर इनमें यह है कि जो प्राचीन या मूल सांख्य दृष्टिकोण है वह मानता है कि विश्व का अस्तित्व ही प्रकृति के कारण है। वहीं नवीन सांख्यवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि प्रकृति और आध्यात्मिक तत्वों दोनों के सम्मिश्रण से ही इस विश्व की सृष्टि का अस्तित्व बना हुआ है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि जो सांख्य दर्शन है वो द्वैतवाद में विश्वास रखता है, यानी आत्मा यानी प्रकृति और पुरुष इन दोनों में विश्वास रखता है। हमने जाना कि प्रत्येक जीव में अलग अलग आत्माएं होती हैं, वही प्रकृति एक है, ऐसा सांख्य दर्शन का मानना है। सांख्य दर्शन की विशेषताओं को अगर देखें तो इसमें ईश्वर की सत्ता के अस्तित्व को ये स्वीकार नहीं करता है एक तरीके से। वहीं इसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का कारण क्या है, प्रकृति है, और उसमें पुरुष का यानी आत्मा का होना भी बहुत आवश्यक है। और इस दर्शन के अनुसार यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है, ऐसा सांख्य दर्शन का मानना है। यानी सांख्य दर्शन ये मानता है कि जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वह बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वही दूसरा योग दर्शन के बारे में हम जानते हैं। तो जो योग दर्शन का जो है प्रतिपादन जो है दूसरी शताब्दी में पतंजलि के योग सूत्र से माना जाता है, यानी इसके प्रणेता प्रतिपादक पतंजलि को माना जाता है। और उनकी कृति जो है योग सूत्रम, प्री में आपसे पूछा जा सकता है योग सूत्रम किसकी रचना है, कपिल मुनि की, पतंजलि की है, गौतम की है। योग सूत्र जो कृति है वो है पतंजलि की
और जो योग सूत्र है उस पर व्यास ने भाष्य लिखा है। वहीं योग शब्द के शाब्दिक अर्थ पर अगर हम जाएं तो योग का मतलब होता है, योग विचारधारा से मतलब है दो मुख्य सत्ताओं का मिलन, यानी योग। इस दर्शन के अनुसार यानी मनुष्य शारीरिक प्रयोग के साथ ही अगर ध्यान का प्रयोग करता है तो वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस तकनीक के माध्यम से जो पुरुष है वो प्रकृति से अलग हो जाता है, एक तरीके से पृथक हो जाता है और अंततः उसे मुक्ति मिल जाती है, ऐसा योग विचारधारा का मानना है। और योग दर्शन में इस कार्य हेतु अष्टांग योग है, यम है जिसमें नियम है, आसन दिए हैं, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि, ये आठों अष्टांग योग कहलाते हैं। यम यानी स्वयं पर नियंत्रण, नियम यानी व्यक्ति या किसी भी संगठन को संचालित करने के लिए भी जो नियम होते हैं या व्यक्तिगत नियम जो होते हैं वो। आसन में विभिन्न तरीके के जो आसन हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, कोई या किसी वस्तु का हम जब चयन करते हैं तो उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। धारणा, मन को किसी एक बिंदु पर ही केंद्रित करना, ये होता है धारणा, ये भी योग दर्शन का एक पार्ट है। वहीं ध्यान में हम क्या होता है, किसी एक चयनित स्थान पे हम अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। और समाधि अंतिम जो है उसमें अपनी जो पिंड है या कुंडलिनी जो शक्ति है उसको एक तरीके से विलय करना मन के साथ। वही योग दर्शन में हम पाते हैं कि जो ईश्वर की सत्ता के अस्तित्व को योग दर्शन स्वीकार करता है, वहीं सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखना होगा कि कौन सा दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है और कौन सा नहीं। इसके अनुसार ईश्वर मोक्ष का मार्ग ध्यान और आसन है, यानी मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग ध्यान और आसन ही है। इसका मूल आधार जो है इस दर्शन का ज्ञानेंद्रिया और कर्म इंद्रियों का निग्रह, इन पर नियंत्रण। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं और कर्म इंद्रियां, इन पर अगर हम नियंत्रण स्थापित कर ले तो हमारा मोक्ष संभव है, ऐसा योग दर्शन का मानना है। अब जानते हैं हमारे तीसरे दर्शन के बारे में, जो है न्याय दर्शन, जिसके प्रणेता महर्षि गौतम माने जाते हैं और जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है, यानी गौतम को अक्षपाद भी कहा जाता है। इस दर्शन का मूल ग्रंथ है गौतम कृत, यानी गौतम के द्वारा ही रचित न्याय सूत्र है, जिस पर वात्स्यायन ने न्याय भाष्य नामक टीका लिखी है। अगर इसके शाब्दिक अर्थ पे हम जाएं तो न्याय करना यानी जस्टिस करना, एक तरीके से सही को सही और गलत को गलत कहना, यानी तर्कपूर्ण चिंतन पर इस दर्शन में महत्व दिया जाता है और इस तार्किक ज्ञान के माध्यम या वास्तविक ज्ञान के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त की जाती है, ऐसा न्याय दर्शन का मानना है। न्याय दर्शन के अनुसार विश्व के मूल में परमाणु, आत्मा और ईश्वर आदि नित्य रूप से, आदि पदार्थ जो है नित्य रूप से विद्यमान है, ऐसा न्याय दर्शन का मानना है। और इस जगत की जो वस्तुएं हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनी हैं, यानी परमाणुवाद का जो जिक्र आता है वो न्याय दर्शन में आता है। और परमाणु एक तरीके से उपादान का कारण है और ये सभी वस्तुएं ईश्वर ने बनाई हैं, ऐसा न्याय दर्शन का मानना है। और जो न्याय दर्शन है अपनी विश्लेषणात्मक यानी तार्किक पूर्ण जो चिंतन है उसके लिए ही जाना जाता है और इसे तर्कशास्त्र से संबंधित भी माना जाता है।
वहीं इस दर्शन की एक विशेषता के रूप में हम देखें तो इसमें प्रमाण को विशेष महत्व दिया जाता है। यानी जो परमाणुवाद का जो सिद्धांत है कि इस सृष्टि या इस संसार की रचना किस तरीके से हुई, तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक जो वस्तु है किसी न किसी परमाणु से मिलकर बनी है, यानी कोई न कोई तत्व उसमें विद्यमान है। वहीं इस दर्शन में बताया गया है कि किसी भी विषय के यथार्थ यानी वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के 4 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से आपने अनुभूति किया हो या देखा हो, समझा हो, वह है। वहीं दूसरा है आप एक अनुमान के आधार पर बात करते हो। वहीं तीसरा है उपमान के माध्यम से, और चौथा है शब्द। इन चारों के होने के बावजूद जो गौतम हैं वो मानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में अनुमान जो है अन्य तीनों स्रोतों से अधिक महत्वपूर्ण है। वही परमाणुवाद पे थोड़ा अगर मैं प्रकाश डालूं तो न्याय दर्शन के अनुसार जो परमाणुओं के संयोग से ही समस्त भौतिक जो एक तरीके पदार्थ हैं वो बनते हैं, और इसमें अन्य पदार्थों के जुड़ने से वस्तुएं तैयार होती हैं। हर कर्म का फल होता है, जो फल होता है वही दूसरे फल कर्म का कारण बन जाता है, ऐसा न्याय दर्शन का मानना है। यानी हमारे जीवन के सुख और दुख अच्छे और बुरे कर्मों से उत्पन्न होते हैं। यही न्याय दर्शन की सांख्य दर्शन से एक समान विशेषता है अनेकात्मवाद का समर्थक, यानी भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न आत्माएं निवास करती हैं। इसके बारे में हम सांख्य दर्शन को समझते हुए काफ़ी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, और हम ये भी जान चुके हैं कि न्याय दर्शन की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो तत्व मीमांसा यानी तर्क शक्ति है, यानी वास्तविक ज्ञान के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सकती है, ऐसा न्याय दर्शन का मानना है। वहीं अगला हमारा दर्शन जो है चौथा है वो है वैशेषिक दर्शन, और इसके प्रणेता महर्षि कणाद माने जाते हैं, कणाद मुनि माने जाते हैं। और इस दर्शन में बौद्धों की विशिष्ट आस्था है, और इसकी मुख्य विशेषता है परमाणुवाद। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि परमाणुवाद का जिक्र न्याय दर्शन में भी हुआ है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य यह है कि ब्रह्म जगत जो बाहरी जगत है उसकी विस्तृत रूप से समीक्षा करना है, और इसने भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किया वैशेषिक दर्शन ने। यह एक आस्तिक दर्शन है और यह ईश्वर की सत्ता और आध्यात्मवाद को मानता है। यहाँ आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो महर्षि कणाद हैं उनका कहीं नाम उलूक या कश्यप आदि नामों से भी जाना जाता है। तो जब आपको मैच करने को दो कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता को आपको मैच करना है और ऑप्शन में आपको कणाद ना मिले या आपको कश्यप दे दिया हो या उलूक दे दिया हो, तो जो महर्षि कश्यप या उलूक भी है वो भी इन्हें ही कहा गया है। सभी दर्शनों का सार उनके वैशेषिक, अब इसके शाब्दिक अर्थ में ही इस दर्शन का अर्थ छुपा हुआ है। वैशेषिक यानी यह दर्शन विशेष नामक पदार्थ पर बल देता है और जिसे वैशेषिक नाम दिया गया है। और इस दर्शन का प्रमुख मूल ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। दर्शन के अनुसार जिस किसी वस्तु या शब्द का हमें ज्ञान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं, और इस प्रकार संसार की सभी वस्तुएं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं और जिनका नामकरण किया जा सकता है वे पदार्थ के अंतर्गत शामिल हैं। जो वैशेषिक दर्शन है समस्त पदार्थों के का विभाजन 2 भागों में कर देता है, एक भाव और अभाव। और यहाँ भाव का अर्थ जो है उन पदार्थों से है जो विद्यमान हैं, यानी जो मौजूद हैं, और इनकी संख्या वैशेषिक दर्शन के अनुसार 6 बताई गई हैं, जिसमें द्रव्य हैं, गुण हैं,
तीसरा है कर्म, चौथा है सामान्य, पांचवा है विशेष और छठवां है समवाय। मूलतः वैशेषिक दर्शन इन 6 तत्वों को ही मानते थे, किंतु इस दर्शन में बाद में अभाव को 7वें पदार्थ के रूप में भी शामिल कर लिया गया है। अब बात करते हैं इस दर्शन के अंतर्गत जो मुख्य विशेषताएं हमने बताई थी, परमाणुवाद वो क्या है। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, आकाश नामक सभी जो है परमाणुओं के मेल से बनती हैं, ऐसा वैशेषिक दर्शन का मानना है। परमाणुओं की संयोग से ही वस्तुओं की उत्पत्ति है, ऐसा वैशेषिक दर्शन मानता है, और इनके विच्छेद या अलग होने से ही इन वस्तुओं का, इन सब चीजों का नाश या विनाश होता है। किंतु यहाँ वैशेषिक दर्शन यह भी कहता है कि इन वस्तुओं का संयोग और वियोग स्वतः नहीं होता है। वैशेषिक दर्शन की एक अन्य विशेषता के रूप में यह दर्शन कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखता है। जैसा कि न्याय दर्शन में हमने जाना था कि कर्म के अनुसार ही, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही हमें फल मिलता है, ऐसा वैशेषिक दर्शन का भी मानना है। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि न्याय और वैशेषिक दर्शनों में काफी कुछ समानता है, वस्तुवादी समानताएं तो है ही। 5वें दर्शन पे आते हैं, जिसे मीमांसा कहा गया है और जिसके प्रणेता महर्षि जैमिनी को माना गया है। और यह मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, और वहीं छठे वेदांत को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। तो पूर्व मीमांसा, पहले मीमांसा जो है पूर्व मीमांसा है, और जो वेदांत जो है वो उत्तर मीमांसा है। ये आपको ध्यान रखना है, नाम में कंफ्यूजन नहीं रखना है। बात अगर मीमांसा की जाए तो मीमांसा में वैदिक कर्मकांड को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और इसमें वैदिक कर्मकांड विषयक जो मंत्रों हैं उनको विस्तार से इस दर्शन में विवेचना की गई है, और इन्हीं मान्यताओं को क्रमबद्ध करने, एक क्रम से एक तरीके से लिखने का श्रेय या संहिताबद्ध करने का श्रेय महर्षि जैमिनी को जाता है। मीमांसा दर्शन के अनुसार जो वेदों में जो भी बात कही गई है वो सही है, और इसका मुख्य लक्ष्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। यानी मीमांसा दर्शन वेदों की बातों में विश्वास रखता है, और इसका मुख्य लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति है। वहीं इसकी विशेषता यह भी है कि मीमांसा का जो प्रचार करके ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण प्रधान बहुस्तरीय सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। बात अगर मीमांसा के शाब्दिक अर्थ या मूल अर्थ की करें तो इसमें तर्क करने और अर्थ लगाने की कला को ही मीमांसा कहा है। यानी आपको तर्क करना और अर्थ की गणना करना या अर्थ का अनुमान करना, उसे ही मीमांसा कहते हैं। परंतु इसमें तर्क का प्रयोग वैदिक कर्मों और अनुष्ठानों का औचित्य सिद्ध करने में किया गया है। जो तर्कों का प्रयोग किया है, जो वैदिक कर्मकांड हैं क्यों किए जाते हैं, उनका औचित्य क्यों है, इस हेतु किया गया है मीमांसा में। वही मीमांसा दर्शन भी अनेकात्मवाद का समर्थक है, यानी जितने जीव हैं उतनी ही आत्माएं हैं, है ना। प्रकृति और पुरुष वाला जो संबंध हमने स्थापित किया था सांख्य दर्शन में, वही। और इस दर्शन में एक बात और बताई गई है, जो है कि मतलब वैदिक कर्मकांडों पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, और व्यक्ति के लिए उन्हें अनिवार्य बताया गया है, अनुकरणीय बताया गया है कि सभी व्यक्तियों को इन कर्मकांडों को करना सभी के लिए आवश्यक है। यानी हम कह सकते हैं कि मीमांसा का जो संबंध है एक तरीके से वैदिक धर्म के व्यवहारिक पक्ष से है। को हम जैमिनी के इस वाक्य से भी समझ सकते हैं कि धर्म वह आदेश है जो मनुष्य को कर्म के लिए प्रेरित करता है। मीमांसा दर्शन की एक अन्य विशेषता में हम ये देखते हैं कि मीमांसा दर्शन एक ऐसे कर्म को ही महत्व देता है। कर्म करना मतलब, अब
कर्म भी ऐसा किया जाए जिसका कोई फल देता हो, है ना। वही मीमांसा दर्शन के जो दार्शनिक हैं उनके ईश्वर संबंधी विचार भी स्पष्ट नहीं है। इस दर्शन का प्रधान लक्ष्य जो है कर्म की महत्ता को प्रतिपादित करना है और कर्म के अनुसार ही सृष्टि की रचना होती, ऐसा मानना है मीमांसा दर्शन के अंतर्गत। हम छठे दर्शन की ओर चलते हैं जो है वेदांत, या जिसे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। वादरायण व्यास इसके प्रणेता माने जाते हैं। और वेदांत शब्द का जो अर्थ है वेदों का अंत यानी उपनिषदों, और इन्हीं उपनिषदों के वेदों के सिद्धांत से प्रतिपादित होने के कारण इन्हें वेदांत कहा है। यानी वेदों के सिद्धांत मूल की व्याख्या करने के लिए ही इन्हें वेदांत कहा गया है। वहीं उपनिषदों के अतिरिक्त वेदांत जो दर्शन है जो अलग किस तरीके से, क्योंकि यह भगवत गीता पर आधारित है, और जो गीता है वो जन्म, कर्म और भक्ति को मोक्ष का साधन मानती हैं। यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए आपका जन्म लेना भी जरूरी है। अगर आपने जन्म लिया है तो आपका कर्म करना भी जरूरी है, और कर्म के साथ आपको भक्ति करना भी जरूरी है अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करना है, ऐसा गीता का मानना है। यहाँ एक बात आपको मैं बताना भूल गया हूँ, वो ये है कि जो बादरायण है इनका एक प्रमुख ग्रंथ भी है जिसे ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र कहा गया है। अगर आपको मैच में प्री में अगर पूछा जाए बादरायण के ग्रंथ का नाम, तो वह है ब्रह्म सूत्र। आप ये ध्यान में रखेंगे। दर्शन के संबंध में एक बात और स्पष्ट रूप से कही जाती है कि तत्व असि, अर्थात वह तू है, यानी जो जीवात्मा और परमात्मा की एकता का सूचक है। जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो एक तरीके से अविभाज्य है, उसका विभाजन नहीं किया जाता है। यह नित्य, असीम और परिवर्तनशील भी है। जो ईश्वर का स्वरूप जो है परिवर्तनशील है। और जो जीवात्मा है, जीव, प्रत्येक जीव के शरीर में जो एक अंश है वो ईश्वर से ही निकला है, यह ब्रह्म का ही एक अभिन्न भाग है, ऐसा वेदांत का मानना है। वेदांत की अनेक धाराएं हैं जिसमें शंकर का है अद्वैतवाद, रामानुजन और माधवाचार्य जैसे महान आचार्यों ने भी वेदांत को की व्याख्या अपने अपने प्रकार से की है। जिसमें अगर हम शंकर का देखें तो अद्वैतवाद यानी दूसरा और कोई नहीं। वहीं विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य का है। वहीं द्वैतवाद जो है माधवाचार्य का है। इन सभी के बारे में शॉर्ट जान लेते हैं। तो वेदांत में जो ब्रह्म से संबंधित है, ईश्वर से संबंधित दो अवधारणाएं दी गई। पहली है अद्वैतवाद, यानी दूसरा और कोई नहीं, सिर्फ एक ही है, ईश्वर एक ही है। वही दूसरा है द्वैतवाद, ईश्वरवाद, है ना। जैसा कि आपको मैंने बताया कि अद्वैतवाद के जो प्रणेता हैं वो शंकराचार्य थे, और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ईश्वर निर्गुण निराकार है, और इन्होंने ईश्वर को ब्रह्म कहा है। और अद्वैतवाद के अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक ही बताया है, अद्वैत। और शंकराचार्य ने तो यह भी कहा है कि अज्ञान के कारण ही जो आत्मा और ब्रह्म को अलग अलग समझा जाता है। अगर देखा जाए तो वास्तव में आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, और जब व्यक्ति को अज्ञान से मुक्ति मिल जाती है तो जीवात्मा का जो है प्रत्येक शरीर में जो एक ईश्वर का जो अंश है उसका ब्रह्म से या ईश्वर से उस आत्मा का एकाकार हो जाता है। ऐसा शंकराचार्य के अद्वैतवाद का मानना है। वहीं दूसरा द्वैतवादी विचारधारा के प्रणेता माधवाचार्य हैं, जिनके अनुसार ब्रह्म और जीव की अलग अलग संकल्पना है। और माधवाचार्य के अनुसार जो जीव है वो ब्रह्म न मानकर जीव को ब्रह्म का एक अंश मानते हैं, और जो ईश्वर को सगुण साकार रूप में स्वीकार करते हैं। वहीं तीसरा आता है द्वैताद्वैतवाद, यानी द्वैत
इस मत के जो प्रणेता हैं वो अगर हम नाम जाने तो वह थे निम्बकाचार्य। और उनके अनुसार जो थी एक सनक संप्रदाय कहलाया इस मत को मानने वाला। और इस मत के अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना कि प्रत्येक जो जीव है और ब्रह्म है उसमें एक तरीके से अंतर मानते हैं निम्बकाचार्य। तो वही दूसरी दृष्टि से अंतर नहीं करते हैं, मतलब ब्रह्म और आत्मा इनके अनुसार एक भी है और कई बार ब्रह्म और आत्मा एक नहीं है। ये भी ईश्वर के सगुण रूप को ही स्वीकार करते हैं निम्बकाचार्य का द्वैतवाद। अब चौथा इसी में आता है शुद्धाद्वैतवाद। इस मत के प्रतिवादक जो थे वल्लभाचार्य थे। इन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया और इनके अनुसार ब्रह्म जो है शुद्धाद्वैतवाद इन्होंने कहा है, यानी शुद्ध माया रहित है, अद्वैत यानी द्वैत रहित है, ऐसा इनका मानना था। ये 6 जो षड दर्शन थे ये आस्तिक दर्शन थे। अब बात नास्तिक दर्शनों की जाती है, जिसमें बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है और चारवाक दर्शन है। बौद्ध दर्शन की बात की जाए तो बौद्ध दर्शन के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है, लेकिन बुद्ध ने इस दर्शन से संबंधित कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया है, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने पिटकों के रूप में उनके शिक्षाओं या उनके उपदेशों का संकलन किया और यही बौद्ध दर्शन का मूल और प्रामाणिक ग्रंथ माने गए ये पिटक ही। पिटकों के अलावा मिलिंद पन्हों यानी मिलिंद का जो प्रश्नावली है वह भी बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है और इसमें भी बौद्ध धर्म से संबंधित विचारों का समावेश है। बौद्ध धर्म के सार की बात की जाए तो बौद्ध धर्म का सार बुद्ध के द्वारा बताए गए 4 आर्य जो सत्य हैं उसमें मिलता है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा जल्दी कंक्लूड करने की। जो 4 आर्य सत्य हैं वो हैं दुख, यानी संसार जो है दुख से परिपूर्ण है, यानी दुख तो है इस संसार में। वही दूसरा है दुख समुदाय, अर्थात प्रत्येक दुख का कोई ना कोई एक कारण भी है, दुख समुदाय यानी दुख का कारण भी है। चौथा है दुख का निरोध, यानी दुखों का अंत भी संभव है, ऐसा बौद्ध धर्म का मानना है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुखों के अंत का मार्ग ही अष्टांगिक मार्ग है। बात अष्टांगिक मार्ग की हुई है तो इसके अंतर्गत आते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है। इसके माध्यम से दुखों का अंत किया जा सकता है और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। वहीं बौद्ध धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जानते हैं या दर्शन के बारे में, तो इसने मध्यम मार्ग की बात की है कि यह अतिवादी विचारधाराओं को भी एक तरीके से नकारता है और मध्यम मार्ग अपनाने की बात कहता है। जो बुद्ध के द्वारा बताया गया मध्यम मार्ग है वो अरस्तु के स्वर्णिम मार्ग के समान ही है। जो बुद्ध थे वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। हम ये जो तीनों हैं बौद्ध, जैन और चारवाकी, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार सृष्टि का कर्ता ईश्वर नहीं बल्कि कार्य और करण जो सिद्धांत हैं उसके आधार पर ही संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि चलती है और ये बाकी अन्य सभी तत्व क्षणिक हैं। इसी आधार पर बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। प्री के हिसाब से इस पे एक सेपरेट वीडियो क्षणिकवाद पे हम बनाएंगे। बात कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम जैन दर्शन की बात करते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक जैसा कि महावीर स्वामी चौथीवें तीर्थंकरों को माना है। और तीर्थंकरों की जो प्रथा है वो
जैन धर्म में है, ना कि बौद्ध धर्म में। हमें ध्यान रखना होगा कि जो तीर्थंकर हैं वो जैन धर्म से संबंधित है, और 24 तीर्थंकरों का यहाँ उल्लेख किया है, और इसमें 23वें तीर्थंकर जो हैं पार्श्वनाथ को माना गया है। और जैन धर्म के 4 प्रमुख सिद्धांत जो बताए गए हैं, 4 व्रत जो बताए गए हैं, वो हैं अहिंसा, हिंसा नहीं करना, सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना, अस्तेय चोरी न करना, और अपरिग्रह यानी धन का त्याग करना या संग्रहण न करना। तो जो 24वें तीर्थंकर है महावीर, इनमें एक 5वां भी जोड़ दिया है। उनके अनुसार है ब्रह्मचर्य को जोड़ा, और उसका पालन करना भी अनिवार्य बताया महावीर स्वामी ने। ये पांचों मिलकर जैन धर्म के महाव्रत कहलाए। जैन धर्म के अंतर्गत स्यादवाद और अनेकांतवाद पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यहाँ अगर हम बात करेंगे अणुव्रतों की, महाव्रतों की, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ जैन दर्शन के हम सिर्फ सार को समझते हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार जो समस्त विश्व है जो है जीव और अजीव नामक 2 नित्य और स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है, जीव और अजीव से। जीव जो है चेतन तत्व है और अजीव जो है जड़ तत्व है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि सांख्य दर्शन भी प्रकृति और पुरुष के माध्यम से जो संबंध स्थापित करता है वो ही जैन धर्म से समानता रखता है, क्योंकि यहाँ भी जीव और अजीव की बात कही है। और यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौम आत्मा से न होकर मनुष्य की व्यक्तिगत आत्मा से है। वहीं थोड़ा जल्दी देखेंगे कि जैन धर्म के अनुसार जो हैं आत्माएं जो हैं अनेक होती हैं, जैसा कि हमने माना अभी देखा था। सांख्य दर्शन में भी काफ़ी सिमिलरिटी है इस मामले में सांख्य दर्शन से। और चैतन्य आत्मा का जो है स्वाभाविक गुण है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, और इसी कारण जैन दर्शन में अहिंसा पर विशेष बल दिया है। कि जैन दर्शन के अनुसार कई बार कि आप बोलते हो तो उसमें भी कई सारे जीवों की मृत्यु हो जाती है। आपके बोलने से भी इस संसार में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म जीवों मृत्यु हो जाती हैं। देखते हैं कि कई जैन मुनि अपने मुंह पर एक कपड़ा बांधकर मतलब बात करते हैं और बहुत कम बोलते हैं। वो इसी वजह से हैं क्योंकि अहिंसा को विशेष बल दिया है। महावीर की कर लेते हैं, क्योंकि महावीर जो है उन्होंने पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, परंतु ईश्वर के अस्तित्व में महावीर का भी कोई विश्वास नहीं था। ये बात ध्यान देने योग्य है कि कर्मवाद में और पुनर्जन्म में को महावीर मानते थे, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को महावीर ने स्वीकार नहीं किया है। महावीर के अनुसार ही जीवन का अंतिम और चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होना ही होना है, और महावीर के अनुसार ही कर्म ही बंधन का कारण है। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि के कारण ही हमारे में मतलब एक तरीके से बन जाता है व्यक्ति, और मोक्ष को प्राप्त नहीं, उसको लोभ लग जाता है तो वो एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो जैन दर्शन में कुछ ऐसे मार्ग भी बताए हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। तो आइए जानते हैं बहुत जल्दी उनके बारे में भी, कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, और सम्यक चरित्र। ये तीनों मिलकर ही जैन दर्शन के त्रिरत्न कहलाते हैं, और इन तीनों का अनुकरण से ही कर्म की ओर से जीव का बहाव रुक जाता है, और धीरे धीरे जीव में व्याप्त कर्म जो है समाप्त होने लगते हैं, और इस तरीके से जो अवशेष जो है बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, और मनुष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा जैन दर्शन का मानना है। जैन दर्शन के बारे में हम जानेंगे कि 2 संप्रदायों में किस तरीके से विभाजन हुआ। श्वेतांबर और दिगंबर वो एक अलग कहानी है, उसको हम किसी अलग सेपरेट वीडियो में समझेंगे। जैन साहित्य के बारे में हम जानेंगे, अंग उपांग इत्यादि के बारे में।
अब अंतिम जो दर्शन है आज के हमारे इस वीडियो में या टॉपिक में, वो है चार्वाक या लोकायत दर्शन। और इस दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, देवताओं के गुरु जो माने जाते, देवताओं के भी जो गुरु हैं वो हैं बृहस्पति, उनको माना जाता है। और कालांतर में इसके सशक्त दार्शनिक जो हुए हैं वो चार्वाक हुए हैं। इनके नाम से भी इस दर्शन को जाना जाता है, लोकायत दर्शन को। इसको लोकायत नाम देने का भी एक कारण है, क्योंकि लोक अर्थात संसार के साथ गहरे लगाव को ये दर्शन दर्शाता है, इसीलिए इसे लोकायत कहा गया है। अब जानते हैं इस दर्शन के बारे में। और इस लोकायत दर्शन का साफ साफ मानना है कि स्वर्ग और नरक जैसी कोई वस्तु या स्थान नहीं है, ये सब कल्पना मात्र हैं। संसार ही एकमात्र वास्तविकता है, ये जीवन ही एकमात्र वास्तविकता है। यह जो जीवन है, इसके बाद कोई स्वर्ग भी नहीं होता है, कोई नरक भी नहीं होता है, ना ही ऐसा कोई स्थान होता है, ऐसा चार्वाक दर्शन का मानना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो चार्वाक दर्शन है वो पुनर्जन्म की धारणा को नहीं मानता है। इस दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं किया है और ईश्वर को एक कपोल कल्पना माना है कि ईश्वर भी एक कल्पना मात्र है, किसी ने देखा नहीं है, किसी ने कोई जान नहीं पाया, तो इसलिए ये दर्शन मानता भी नहीं है ईश्वर के अस्तित्व को। और भी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ये जो मत जो है चार्वाक या लोकायत जो दर्शन है, वो ये मानता है कि मोक्ष की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यह जो संसार है वही वास्तविकता है, इसी में आपको जीना है और इसी में आपको कुछ अच्छा करना है। और यह जो जिन वस्तुओं की सत्ता को स्वीकार करता है या जिन वस्तुओं के अस्तित्व को मानता है, उसमें यह मानता है मनुष्य में बुद्धि है, मनुष्य में इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से अनुभव किया जा सकता है इत्यादि। अलावा भी इस दर्शन ने यज्ञ और कर्मकांड और आडंबरों पर ब्राह्मणों की दक्षिणा अर्जित करने के उद्देश्य से ही इनको रखा गया है, ऐसा इस दर्शन का मानना है। और दूसरी बात, ये जो दर्शन है वह किसी भी दिव्य और अलौकिक शक्ति या ईश्वर की सत्ता को के हाथ को नकारता है और ये मानव की सभी क्रियाओं को ही मूल मानता है, मनुष्य के द्वारा किए गए कामों पर ही महत्व देता है। यही है चार्वाक या लोकायत दर्शन। आई होप आप समझ पाए होंगे। भारतीय दर्शन व्यवस्था को, भारतीय दर्शन के प्रमुख विशेषताओं को, भारतीय दर्शन किस तरीके से पाश्चात्य दर्शन से भिन्न है और भारतीय दर्शन के विभिन्न शाखाओं चार्वाक, बौद्ध, जैन से लगाकर आस्तिक दर्शन के अंतर्गत सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत जैसे दर्शनों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।